4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि गोदी मीडिया का नाम गोदी मीडिया इसलिए पड़ गया चूँकि वो भारत सरकार में जो बीजेपी इस समय स्थापित है उसकी चरण वंदना कर रहा है, इसलिए उसका नाम गोदी मीडिया पड़ा। सवाल नहीं पूछता है, सरकार से सवाल करने जो चाहिए लोगों के मद्देनज़र, लोगों की परेशानियों को देखते हुए जब उसको ना करके चाटुकारिता की जा रही है, उसको गोदी मीडिया का नाम पड़ गया। इसके बामुकाबले एक चीज़ आई साहब, वो अल्टरनेट मीडिया, सोशल मीडिया पर लोग आ गए और उन्होंने सरकार से सवाल पूछे और वो मकबूल भी हुए, उनको लोग पसंद भी करने लगे। ये जितने भी स्टार मेन स्ट्रीम मीडिया से हटाए गए, आकर इन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म बनाए और आकर के जब इन्होंने सवाल पूछे तो लोगों ने इनको पसंद किया है। लेकिन क्या ऐसा है कि बिहार चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ये सोशल मीडिया पर जो अल्टरनेट मीडिया कह सकते हैं, इस पर जो ये यूट्यूबर हैं, क्या ये भी गोदी मीडिया बन गए? ये भी बिक गए? अमित शाह या बीजेपी या आरएसएस ने इनको किसी प्रकार से ख़रीद लिया है, डरा दिया है? ऐसा है? आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाऊंगा कि जहां आपको लगेगा कि हाँ वाकई इस तरह की हरकत तो हो रही है। बिहार चुनाव हुआ, उसके अंदर एग्ज़िट पोल आए। सबको मालूम था कि झूठे एग्ज़िट पोल हैं, पहले भी झूठे थे और सरकार से तरफ से प्रायोजित हैं, ऐसा भी लोगों का आरोप है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर बोलने वाला पत्रकार है, ये ईमानदारी से बात करता है। अब याद रखना, ये लोगों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा बिक चुका है, सरकार से पंगे नहीं लेना चाहता है। मैं इस तरह की ज़बान जब से बिहार का रिज़ल्ट आया है वो बराबर वॉच कर रहा हूँ। हुआ यूँ है कि दो बड़े पत्रकार, नाम मैं नहीं लूँगा, एक को मोदी जी ने हवाई जहाज़ से उतार दिया था, लेकिन उस समय वो एनडीटीवी में काम करता था, अब अपना प्लेटफॉर्म चलाता है। उसके साथ एक देश का बड़ा प्रतिष्ठित पत्रकार बैठा हुआ, दोनों बात कर रहे थे। ऐसे एग्जाम्पल दर्जनों दूंगा मैं आपको, अभी नाम नहीं लेना चाहता। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में और अब बिहार में वो ज़मीन पर जो अंडर करंट था उसको पहचानने में हम लोग विफल रहे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि बीजेपी को हम हराना चाहते हैं। है वाकई ऐसी बात है। बहुत सारे पत्रकार चाहते हैं कि बीजेपी हट जाए और बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस आ जाए। पत्रकार का काम ये नहीं होता है। पत्रकार का काम ये होता है जो घट रहा है उसको जूं के त्यों आपके सामने रख दे, आपके सवाल सरकार के सामने रख दे, और जो घटनाएं हो रही हैं वो मास कॉम जो कहते हैं ना, मास कॉम किया हुआ है, वो इस मास यही है, उसके सामने रख दे। साहब ये हो रहा है, सरकार ये कर रही है और हो ये रहा है, ये काम है। चुनाव के दौरान मेरी भूमिका थोड़ी लंबी बन गई है, मैं जल्दी से छोटा कर देता हूँ इसको। वो ये कह रहे हैं कि हम इस सुनामी को भांपने में दरअसल नाकाम रहे। हम पूर्वाग्रह से, हो सकता गिर से, तो खुद भी अपने आप को बोल रहे थे पत्रकार, गोया कि जैसे बिहार में ऐसा ही था और हम उसको भांपने में कामयाब नहीं हुए। नहीं, आप लोग अब अपनी ज़बान बदल रहे हैं। आपको मालूम है कि चुनाव में कौन सी धोखाधड़ी हुई है, अंदाज़ा है आपको। लेकिन आप बता ये रहे हैं कि अंडर करंट ऐसा ही था, बीजेपी के पक्ष में इतना ही माहौल था, हम उसको पकड़ने में नाकाम हो गए। नहीं, बीजेपी का करंट अगर होता तो दिखता, महाराष्ट्र में भी दिखता, हरियाणा में भी दिखता और बिहार में भी दिखता। करंट नहीं था इसलिए नहीं दिखा। चलिए मान लिया आपको नहीं दिखा, लेकिन जो बीजेपी को था, जब फतेह हुई तो महाराष्ट्र की सड़कों पर क्यों नहीं गुलाब के फूल मारे गए, फेंके गए, बरसाए गए?
बिहार में कहां पर, कौन सी सड़क पर आपने सेलिब्रेशन देखा है? जिस सुनामी ने निकल करके मतदान में अपने वोट को डाल दिया कमल के फूल पर, बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिला दी, वो कहां है वोटर्स? वो सेलिब्रेशन कहां है? सब चुप पड़े, हैरत में हैं कि चुनाव आयोग से पूछें या लोगों से पूछें। आपने कहा अंडर करंट था बीजेपी के पक्ष में, हम भाप नहीं पाए। भाप आप सब कुछ गए, अब आप ये भाप गए कि हम दुश्मनी नहीं ले सकते बीजेपी से, अमित शाह से, इसलिए आप अपनी गुलाटी बदल रहे हैं, गुलाटी मार रहे हैं इस वजह से। आपको मालूम है कि ये जीत ऐसी आशंका है कि चुराई गई है। योगेंद्र यादव जैसा व्यक्ति, आशुतोष गुप्ता जैसा व्यक्ति किस प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, हैरत की बात है कि साहब हम सुनामी नहीं देख पाए। अरे सुनामी होती तो दिखती। आपको सुनामी चुनाव आयोग की चोरी की नहीं दिख रही है, जिसका एविडेंस नहीं है, आरोप लग रहे हैं। अगर ऐसा ही सुनामी था, ऐसे ही वोटरों की सुनामी थी, समंदर था, तो जीतने के बाद सेलिब्रेशन हुआ करता है, चुप्पी नहीं साधी जाती। बिहार में कोई सेलिब्रेशन बताइए आप, सिवाय जदयू के ऑफिस और बीजेपी के ऑफिस के अलावा। मतदान स्थल पर इतना भारी भरकम हुआ है, वो लंबी लंबी लाइन दिखाइए, चूंकि गोदी मीडिया ने दिखाई नहीं है। वो दिल्ली के बम ब्लास्ट पर लगे हुए थे सब, मालूम था मुझे यही बात, 3 दिन पहले मैं बता चुका हूँ ये बात। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये लोग इस तरह से पलट गए, तो इसका मतलब ये है कि गोदी मीडिया के साथ अब सोशल मीडिया भी बिक गया है क्या? ये तजुर्बेकार पत्रकार ये बता रहे हैं कि हाँ, अरे साहब हम पता नहीं कर पाए यार, 10,000 के पीछे क्या ज़बरदस्त केमिस्ट्री थी। अरे 10,000 का असर नहीं है भाई, इतना बड़ा असर तो 10 लाख का भी नहीं होगा। और होगा तो कौन है वो असर दिखाने वाले, कहाँ है वो सेलिब्रेशन करने वाले? महाराष्ट्र में 150 सीट पर लड़ते हैं, 128 से 132 से 130 आ जाती है। यहाँ 101 पर लड़ते हैं, शुक्र समझो 102 नहीं आई। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इतनी ईजिली कह रहे हैं ये बात कि जैसे इस बात को तो एक्सेप्ट कर लिया कि साहब ये जीत बिल्कुल सच्ची है, ठीक है। तो फिर वो आरोपों का क्या होगा? वो आरोप क्या झूठे हैं जो लग रहे हैं इनके ऊपर? अब एविडेंस अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि क्या हम आरोप लगा दें? और आरोप अगर लग रहे हैं तो क्या हम जो है उस बात को मान लें? नहीं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने इतनी ईजिली कह दिया कि साहब जीत तो बिल्कुल शानदार सुनामी की हुई है, हम भांप नहीं पाए। जीत होती तो भांप लेते, पता चल जाता। फिर ये हरियाणा के अंदर जो चोरी निकाल कर लाए राहुल गांधी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सुनामी थी हरियाणा में, सुनामी थी, और इतनी जल्दी सुनामी कैसे ख़त्म हो जाती है कि लोकसभा के इलेक्शन में कुछ और थी, महाराष्ट्र में 6 महीने के बाद विधानसभा हुए, सब कुछ ख़त्म हो गया। हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो कहाँ हैं बीजेपी के लोग सेलिब्रेशन करते हुए? दोस्तों ये सोशल मीडिया के अंदर जो कुकुरमुत्ते पैदा हो गए हैं, इन लोगों के मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनल्स के तो लोग थे ही, लेकिन जिनको आप लिबरल समझ रहे थे, याद रखिएगा कि अजीबोगरीब खाल के अंदर लिपटे हुए ये बीजेपी के और आरएसएस के जो हैं तत्व हैं। आरएसएस और बीजेपी कोई बुरी चीज़ नहीं है, पार्टी है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि फिर आप लगते क्यों हैं विपक्ष की तरफ, आते क्यों हैं? ये मुखौटे उतरते जा रहे हैं अब धीरे धीरे। ये खाली 2 आदमियों की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, हर आदमी इसी में चिंता कर रहा है। समझ नहीं पाए, लालू समझ नहीं पाए। अरे समझ लेते भाई, एक मकान है बहुत मालदार, बड़े अमीर का बड़ा मकान, तो आप आराम से उम्मीद कर लेंगे कि इसके अंदर लाखों रुपए भी होंगे, कुछ जेवरात भी होंगे। जब उसके अंदर जाओगे तो पता चलेगा इसमें तो कुछ भी नहीं निकला। हम तो कहे देखिए, हम भांप नहीं पाए, हमने ये भापा कि बड़ा मकान बहुत मालदार आदमी का व्यक्ति, उसमें तो कुछ नहीं निकला। अरे था वहाँ, वो वहाँ से बैंक में लगा दिया गया। ऐसा संभव नहीं है कि अरबपति का मकान बड़ा लाजवाब बंगला हो और उसके अंदर पैसे ना हो। हाँ, वो पैसा बैंक में रख दिया गया है, बिल्कुल यही काम हुआ है। आपका अंदाज बिल्कुल ठीक थे कि इंडिया गठबंधन अच्छा लड़ रहा है, लेकिन वो जनमत चुरा लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। एविडेंस तो हमारे पास भी नहीं है, राहुल गांधी के पास है। जवाब क्यों नहीं दे रहा चुनाव आयोग? बोलिए, क्यों नहीं दे रहा चुनाव आयोग जवाब? इस पर लंबी लंबी बहस कीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाएं आप, इंडिपेंडेंट भले पत्रकार हो या कोई भी हो, अपनी अपनी बात उठाइए आप। अजीब से नतमस्तक हो गए हैं,
अजीब से नतमस्तक हो गए हैं। ये जीत के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री भी नहीं कह रहे थे कि 200 पार कर देंगे। तुम नहीं भाप पाए सुनामी। याद रखिए दोस्तों, अब ये गोदी मीडिया के साथ ही अल्टरनेट मीडिया और सोशल मीडिया पर बैठा हुआ ये पत्रकार बेच चुका है अपना ज़मीर। जय हिंद।